हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं मोनिका, आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, हम पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में और ये चैप्टर लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज इसका लास्ट लेक्चर है जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर में मैंने आपको बताया कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं और दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। जब हम एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं तो हमें सिर्फ एक ही हल मिलता है और जब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं तो हमें बहुत सारे हल मिल सकते हैं। इसीलिए हम उसको कहते हैं कि उसका हल कैसा होगा, अपरिमित होगा। ठीक है। और एक चर वाले के हल को हम कहते हैं कि वो यूनिक होगा, अद्वितीय होगा। फिर हमने बात की थी कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है उसका हल होते क्या है। तो हल वो वैल्यू होते हैं एक्स और वाई की जिसे रखने पर समीकरण क्या हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है, उसकी दोनों साइड बराबर आ जाती है। ठीक है। फिर हमने सीखा कि जो हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण है उन्हें हम आलेख पर कैसे दिखा सकते हैं। तो पहले हम उनके हल निकालेंगे और जो हमारे पास हल होंगे एक्स वाई की फॉर्म में उसे हम आलेख पर दिखाएंगे और फिर उन्हें हम आपस में मिलाएंगे। तो जब उन्हें हम आपस में मिलाते हैं तो हमें हमेशा क्या मिलती है, एक सीधी लाइन मिलती है। ठीक है। फिर हमने बात की कि जो एक्स अक्ष होती है और वाई अक्ष होती है उनके समांतर, उनके पैरेलल अगर कोई रेखा है तो उसका समीकरण हम कैसे निकाल सकते हैं, या फिर कोई समीकरण या बिंदु दिए हुए हैं तो हम उसके पैरेलल समांतर लाइन कैसे खींच सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। ये इसके मेन टॉपिक थे, पूरा कॉन्सेप्ट था जो हमने समझा। आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि x और y के निम्नलिखित मान एक रैखिक समीकरण को संतुष्ट करते हैं। ये मान दिए हैं x और y के कि जब x का मान 6 होगा तो y का मान क्या होगा, -2 होगा। जब x का मान -6 होगा तो y का मान 6 होगा। तो ये एक समीकरण के क्या है, मान है, एक तरह से हल दिए हुए हैं। तो हमें वो समीकरण बतानी है कि वो समीकरण कौन सी होगी। फिर पहला हमें रैखिक समीकरण बतानी है। दूसरा, जो भी ये वैल्यू दी हुई है, जो मान दिए हुए हैं, उसे हमें क्या करना है, आलेख पर दिखाना है। आलेख खींचेंगे हम, उस पर हमें उन्हें दिखाना है। फिर हमें क्या बताना है कि जो बिंदु है, जो हमने, जब हम उन आलेख पर इन मानों को दिखाएंगे और आपस में हम मिलाएंगे तो मिलाने के बाद एक्स अक्ष पर कौन से बिंदु पर काटते हैं और वाई अक्ष पर कौन से बिंदु पर काटते हैं। तो ये एक ही क्वेश्चन में हमें 3 क्वेश्चन पूछे हैं, इसे हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों कि वो रैखिक समीकरण क्या होगी। तो इसमें हम मान लेते हैं, क्या माना रैखिक समीकरण जो होगी बच्चों वो होगी y बराबर mx प्लस सी। y बराबर mx प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, अगर ये रैखिक समीकरण इन बिंदुओं से होकर जाती है तो ये बिंदु इस समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है। तो पहले हम x बराबर 6 और y बराबर -2 समीकरण में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो हमें क्या मिलेगा, y की जगह हम रखेंगे -2, तो y की जगह रखा -2, m x की जगह रखा 6 और वो प्लस c, ये हमें दूसरी समीकरण मिल गई। अब हम x बराबर -6 और y बराबर 6 समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर तो हमें मिलेगा बच्चों, y की जगह हम रखेंगे क्या, 6, तो 6 बराबर m और x का मान 6 है माइनस का प्लस c। अब ये जो हमारे पास समीकरण 2 और 3 है, इन दोनों को हम हल करेंगे। ये दोनों ही m में और c में बनी हुई है, m में और c में बनी हुई है। तो जब हम इन दोनों समीकरण को हल करेंगे तो हमें किसी एक का मान मिल सकता है। ये है 6m और ये माइनस का 6m। जब हम दोनों समीकरण को आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये आपस में कट जाएगा। तो समीकरण 2 और 3 को जब हम प्लस करेंगे तो भाई 6m से -6m कट गया, तो ये हो जाएगा c 2c बराबर, ये माइनस का 2 है प्लस का 6 है, तो आपको क्या बचेगा बच्चों, 4 बचेगा। तो c का मान आ जाएगा 2। अब c का मान आप कोई सी समीकरण में रखो, मैंने समीकरण 2 में रखा। c का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हम जब यहाँ पे रखेंगे हो जाएगा -2, 6m और +2,
इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा 4/6 या -2/3। तो हमें c का मान भी मिल गया और हमें m का मान भी मिल गया। अब इन दोनों मान को हम क्या करेंगे, पहली समीकरण में रखेंगे। ठीक है, इन दोनों मान को हम क्या रखेंगे, पहली समीकरण में रखेंगे। तो ये हो जाएगा y बराबर m की जगह रखेंगे -2/3 x प्लस c का मान है 2। तो ये हमें क्या मिली है बच्चों, ये हमें रैखिक समीकरण मिल गई है। कौन सी रैखिक समीकरण, जिसे ये दोनों हल जो है x और y के जो मान है वो क्या करते हैं, इसको सेटिस्फाई करते हैं, इसको संतुष्ट करते हैं। उस रैखिक समीकरण कौन सी होगी, वो y बराबर -2/3 x प्लस 2। अब दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ये जो मान दिए हुए हैं इन्हें हमें आलेख पर दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आलेख खींचते हैं। तो मैंने क्या करा, ये हमारी y अक्ष है और ये x अक्ष है, जो एक दूसरे को क्या करती है, लंबवत काटती है और एक काटते तल का निर्माण करती है। यहाँ पे हमारा 0 होगा, 1 2 3 4 5 6, इधर आएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये y है, ये x है, ये x डैश है और ये y डैश है। यहाँ पे प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे हमारा मान होगा माइनस का 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारा काटते तल है, x अक्ष और y अक्ष। अब सबसे पहले हमारा x का मान 6 है और y का मान क्या है, -2। तो x बराबर 6, तो हम x अक्ष पर 6 पॉइंट चलेंगे, ये हमारा 6 हो गया। ठीक है, और y पर हम -2 चलेंगे। अब देखो, इधर चलेंगे तो प्लस है, नीचे चलेंगे तो माइनस है, तो -2 कहाँ पे हमारा, ये रहा यहाँ पे। अब इन दोनों को एक दूसरे के लंबवत लाइन खींचेंगे इस तरह से, और जहां भी ये लाइन एक दूसरे को काटेंगी वही पॉइंट कौन से होंगे, वो होंगे 6 और -2। ठीक है, दूसरा है हमारा -6 और 6, यानी कि x का मान -6 है, तो x -6 इधर यहाँ पे होगा, क्योंकि ये क्या होता है, ऋणात्मक x अक्ष होता है। तो ये हमारा यहाँ पे -6 है, और y जो प्लस का 6 है, तो प्लस जो है इधर जाएगा, यानी कि ये है। अब इन दोनों के लंबवत भी हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, और जहां भी ये आपस में एक दूसरे को काटेंगे वो क्या होंगे, -6 और 6। अब इन दोनों पॉइंट को हम आपस में क्या करेंगे, मिला लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा बच्चों, ये आलेख हो गया है, ये आलेख हो गया हमारा, जो हमारे हल दिए हुए थे x और y के उन पे। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ये जो रैखिक समीकरण का आलेख हमने बनाया है, ये x अक्ष को किस बिंदु पर काटता है और y अक्ष को किस बिंदु पर काटता है। तो पहले हम देखते हैं x अक्ष पर, ये x अक्ष है, x अक्ष पर ये यहाँ पे काट रहा है। ठीक है, तो इसके निर्देशांक कौन कौन से होंगे, इसके निर्देशांक होंगे x अक्ष पर y हमेशा क्या होता है, 0 होता है, और ये कितना है यहाँ पे 3, यानी कि x का मान कितना है 3 और y का मान 0। y अक्ष पर x बराबर 0 होता है और y कितना है यहाँ पे 1 2 यूनिट पे काट रहा है, यानी कि कितना होगा यहाँ पे 0 और 2। तो आप इसमें लिख देंगे क्या कि x अक्ष पर 3 0 और y अक्ष पर 0 2 पर काटता है। यही हमारा बच्चों इसमें आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने एक रैखिक समीकरण मान ली, y बराबर mx प्लस c। ये जो हमें दो मान दिए हुए थे, इनसे हमने इसको सेटिस्फाई कराया, दो समीकरण हमें मिली। उन दो समीकरण को हमने हल करके m और c का मान निकाल लिया, फिर m और c के मान हमने पहले इक्वेशन में रख लिए, तो हमें रैखिक समीकरण मिल गई। अब ये जो मान दिए हुए इन्हें हमने क्या करा, जो हमारे पास काटते तल था, आलेख था, उस पर दिखाया और आपस में उनको मिला दिया। जब हमने इनको मिलाया तो ये x अक्ष पर यहाँ पे कटे और y पर यहाँ पे कटे, तो x अक्ष के जो बिंदु है वो 3 0 होंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 यूनिट है और y हमेशा 0 होता है x अक्ष पर, और y अक्ष पर x बराबर 0 होता है और यहाँ पे ये 2 यूनिट चला, तो 0 और 2 हुआ। तो इसका आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि बिंदु 1 और 2 दिया हुआ है, हमें कुछ बिंदु, ये बिंदु दिए हुए हैं 1 और 2, तो क्या आप उस रेखा का समीकरण दे सकते हैं जिस पर यह बिंदु स्थित है, और इस प्रकार के कितने समीकरण बन सकते हैं।
जब हमें निर्देशांक दे दे या बिंदु दे दे या किसी का हल दे दे, एक्स वाई दे दे, मतलब ऑर्डर पेयर में दिया हुआ हो, तो उससे हम समीकरण कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हम बिल्कुल अपने बेसिक मैथ्स पे चले जाते हैं। हमारे पास बिंदु है बच्चों, कौन कौन से हैं, बिंदु है 1 और 2। इसका मतलब ये x का मान है और ये हमारा y का मान है, ठीक है। तो सबसे पहले समीकरण बनाने का तरीका क्या है, इन दोनों को हम जोड़ दें, यानी कि x प्लस वाई। तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा, यानी कि 1 प्लस 2 यानी कि 3। तो एक समीकरण हमारे पास होगी x प्लस वाई बराबर 3, ठीक है। दूसरा, इन्हें हम माइनस कर दें, माइनस मतलब x माइनस वाई करें, यानी कि 1 माइनस 2 करें तो क्या आएगा, माइनस 1 आएगा। या आप क्या कर सकते हैं, y माइनस एक्स भी कर सकते हैं, यानी कि 2 माइनस 1 यानी कि 1, ये भी कर सकते हैं। तो ये दोनों समीकरण भी होंगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि ये इसे मल्टीप्लाई में ले सकते हैं कि ये इसका कितना गुना है या एक्स वाई का कितना गुना है। तो यहाँ पे क्या है, जो y है वो x का 2 गुना है। भाई ये 1 है, जब इसकी आपके 2 में गुना करोगे तो y के बराबर हो जाएगा। तो एक समीकरण आपकी ये बन सकती है, ठीक है। इसके अलावा और भी समीकरण बन सकती है। मतलब मैंने एक समीकरण ली 5x प्लस वाई बराबर 7। इसमें मैं अगर x का मान क्या रखूं, 1 रखूं और y का मान 2 रखूं, तो यहाँ पे 1 रखूंगी और ये 2, तो क्या हो जाएगी हमारी 7, 7 बराबर 7 हो जाएंगी। तो इस तरह से हम बहुत सारे समीकरण के बारे में सोच सकते हैं। बस क्या होना चाहिए कि ये जो 1 और 2 है, x बराबर 1 है और y बराबर 2 है, वो उस समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे, सेटिस्फाई करे। अब आप यहाँ पे x की जगह 1 रखोगे, y की जगह 2, तो वो आपकी इस साइड के बराबर हो रहा है। इस समीकरण में आप 1 रखो और यहाँ पे 2, तो ये भी इस साइड के बराबर हो रहा है, माइनस 1 के बराबर आ रहा है। या इसमें भी अगर मान रखोगे तो प्लस 1 के बराबर आएगा। इसमें आप मान रखो x बराबर क्या रखोगे आप, 1 और y बराबर 2, यानी कि 2 बराबर 2, दोनों साइड जो है वो संतुष्ट हो रही है। इस समीकरण में भी आपने x बराबर 1 रखा, y बराबर 2 रखा। जब इसे हल किया तो दोनों साइड हमारी क्या आ रही है, बराबर आ रही है, ठीक है। तो जब हमारे पास बिंदु हो, कोई भी बिंदु हो, जैसे इसमें 1 और 2 थे, तो उससे सिर्फ यही नहीं, हम और भी बहुत सारे समीकरण बना सकते हैं। तो हमने कुछ समीकरण बनाए जिससे हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर इसमें हमसे पूछा इस प्रकार की कितनी समीकरण बन सकती है, तो इस प्रकार की अपरिमित समीकरण बन सकती है। आप इस तरह से आंसर लिखेंगे, अतः इस प्रकार की अपरिमित समीकरण जो है वो बन सकती है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि यदि समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 है, बिंदु 3 और 4 से होकर जाती है, तो हमें a का मान बताना है। ये समीकरण अगर इन बिंदु से होकर जाएगी, मतलब ये जो बिंदु है ये क्या है, x और y, तो ये क्या करेंगे, इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। मतलब दोनों साइड क्या होगी इसकी, जब हम x का और y का मान रखेंगे तो दोनों बराबर आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो a है, इसकी कुछ हमारे पास कोई अचर मतलब मान नहीं है, 2 3 4 5 में इस तरह से कोई मान नहीं है, तो कुछ इसका मान होगा, तभी तो ये दोनों साइड कैसे होंगी, बराबर होंगी। तो हमें इसमें a का मान बताना है। तो हम क्या करेंगे, ये इससे होकर जाती है तो इसका मतलब ये पॉइंट इसको संतुष्ट करेंगे। तो हम इन पॉइंट को इसमें रख के इसे सॉल्व करेंगे और a का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण इसे हम 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 में x बराबर 3 और y बराबर 4 रखने पर ये मान इसमें रखते हैं, तो ये हो जाएगा 3y, y का मान 4 यानी कि 3 गुना 4 बराबर a गुना x यानी कि 3 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 12 बराबर 3a प्लस 7। तो 3a बराबर हो जाएगा 12 में से ये 7 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 3a बराबर हो जाएगा हमारे पास 12 में से 7 गए 5, तो a बराबर आ जाएगा बच्चों 5/3, ठीक है। बस हमने क्या करा, जो बिंदु थे उन बिंदु की वैल्यू हमने समीकरण में रखी, उसे हल करा और a का मान निकाल लिया जो 5/3 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापमान को फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रेखीय समीकरण दिया हुआ है। ये हमारे पास एक समीकरण है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दिया हुआ है। कुछ कंट्री का जो तापमान होता है वो फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, कुछ का सेल्सियस में नापा जाता है, ठीक है। तो ये है F बराबर 9/5 C प्लस 32। तो एक तरह से इसमें जो हमारे चर हैं वो क्या है, एक तो F है और ये C है, यानी कि अगर हम इसको x मान ले और इसे y मान ले, ये भी मान सकते हैं हम, तो हमारे पास ये क्या है बच्चों, रैखिक समीकरण है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है
कि सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर आलेख खींचिए। इसने हमें बता भी दिया है कि कौन से को हमें एक्स अक्ष पे मानना है, किसे हमें वाई अक्ष पे मानना है। फिर कौन से बिंदु पर दोनों का मान एक होगा, वो कौन से बिंदु होंगे, कौन से हल होंगे जिसपे दोनों का मान एक होगा। तो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके अलावा इसमें वो और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उसमें हमें वो कोई f का मान दे दे कि f बराबर 30 पर c का मान क्या होगा, तो f बराबर 30 हम यहाँ पे रखेंगे, समीकरण को हल करेंगे, c का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं, हमारे पास समीकरण है f बराबर 9/5 c प्लस 32, ये समीकरण है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यू रखेंगे, f की वैल्यू रखेंगे, c की निकालेंगे, c की रखेंगे, f की निकालेंगे, यानी कि x y की तरह, जैसे अभी तक हम समीकरण में x और y के मान निकालते हुए आ रहे थे, इसी तरह से इसमें f और c के मान निकालेंगे। तो मैंने इसमें रखा c बराबर 0, तो जब मैं इसमें c बराबर 0 रखूंगी तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो f बराबर बच्चों आ जाएगा 32। तो एक जो हल आए इसके वो है 0 और 32। ठीक है, 0 और 32 आए। दूसरा यहाँ पे c का हम कुछ और मान रख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे c बराबर -10 रखूं, c बराबर -10 रखूं तो f का मान क्या आएगा, यहाँ पे c बराबर -10 रखेंगे तो f बराबर 9/5 गुना -10 प्लस 32, तो ये हो जाएगा -90/5 प्लस 32। तो 32 की गुना करेंगे हम 5 पे 16, तो 90 माइनस का प्लस का 160 है, तो ये गया तो कितना बचा यहाँ पे 90 70/5, यानी कि 5 ही कम 5 और 20 बचा, 5 चौक 20, तो ये आ गया आपका 14। तो जब आपने f का मान c का मान -10 रखा तो f का मान आया 14, तो ये हो गया बच्चों -10 और 14। अब हम आलेख बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास y अक्ष है और ये x अक्ष है, x और y, ये y डैश और ये हमारे पास x डैश। ठीक है, इसमें हम देखो वैल्यू जो हमारी थोड़ी बड़ी बड़ी है ना, इसमें भी ये 0 और 32 है, 10 और 14 है, तो हम इसमें जो ये यहाँ पे जो मतलब यूनिट लेंगे वो अलग अलग ले लेते हैं। ठीक है, अलग अलग लेने का मतलब कि 1 2 ना लेके कुछ बड़ी डिजिट में ले लेते हैं, जैसे 5 10 15 20, तो इधर तो माइनस का आएगा, माइनस का, ठीक है, माइनस का 25, इस तरह से। तो ये हो जाएगा प्लस का 5 10 15 20 25 30, इस तरह से। तो अब हमें ग्राफ बनाने में आसानी होगी। इधर हम लिखेंगे 5 10 15 20 25 30, ये हमारा माइनस का 5 माइनस का 10 माइनस का 15 माइनस का 20 माइनस का 25, ये हमारे मान आ गए। ठीक है, अब इसने कहा है हमसे कि सेल्सियस को तो एक्स अक्ष पर करना है हमें, सी को तो हमें क्या करना है एक्स अक्ष मान लेना है ये, और इसे फ़ारेनहाइट को हमें वाई अक्ष पे मान लेना है। तो हमारे पास कोई जो बिंदु है पहले कौन कौन से, माइनस, इसे पहले इसे कर 0 और 32, 0 और 32, 0 तो यहीं पे होगा। अब हम 32 कौन सी साइड को चलेंगे, ठीक है, तो वाई अक्ष पे चलेंगे हम, फ़ारेनहाइट, इसका मतलब f और इसका मतलब c। ठीक है, ये हमारे पास c, ये हमारे पास f, तो 32 यहाँ पे चलेंगे। ये हमने 5 10 15 ये माना, ये 30 है, और यहाँ पे ऊपर कहीं होगा वो 35 होगा, तो 32 कहाँ होगा इन दोनों के बीच में, तो ये 30 है, इसको हम 5 बराबर पार्ट में बांट लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 32 कहाँ होगा बच्चों, यहाँ पे कहीं होगा। तो ये पॉइंट कौन से है, ये पॉइंट है हमारे पास 0 और 32, ये पॉइंट हमारे पास 0 और 32। अब -10 और 14, -10 हम किधर चलेंगे, इधर, ये रहा -10, और 14 प्लस का है तो हम ऊपर की तरफ चलेंगे, तो ये 10 है और ये 14 है, 15 है, तो इससे पहला एक पॉइंट यहाँ पे 14 होगा। ये हम क्या करते हैं, ऐसे लंबवत खींच लेते हैं एक दूसरे के, जहां ये एक दूसरे को लाइन काटेगी वो होंगे -10 और 14। अब इन दोनों पॉइंट को हम आपस में मिला देते हैं, ये कहीं ऐसे जाके पीछे भी मिलेंगे, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ग्राफ पर ये लाइन मिल जाएगी, कौन सी समीकरण की, इस समीकरण की। ये हमने सिर्फ इसके दो ही मतलब हल निकाले थे, इसके आप और भी हल निकाल सकते हो, है ना, कि इसमें आप c बराबर कुछ माइनस में वैल्यू रखोगे तो हो सकता है यहाँ पे कहीं आपकी माइनस में f की वैल्यू भी आ जाए, तो इधर कहीं इंटरसेक्ट करेगा, ये आगे आ जाए,
तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ अंतर क्या है, उसमें हमें एक्स वाई दिए हुए थे, इसमें हमें एफ और सी दिया हुआ था। ठीक है, इसमें सी मतलब एक्स और एफ मतलब वाई, तो हमें वैसे ही हल करके एक्स और वाई के मान रख के यानी कि सी या एफ का मान रख के मान निकालने हैं और उन्हें आलेख पर प्लॉट करना है। तो हमें इस तरह की स्ट्रेट लाइन मिल गई है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन इसका पूरा होता है। अब ये कह रहा है कि कौन से बिंदु पर दोनों मान एक होंगे। अब इसे कैसे करेंगे हम, इसमें हम रख देते हैं समीकरण में f बराबर सी, जो हमारे पास ये समीकरण है पहली, इसमें हम f बराबर सी रख देते हैं। तो यहाँ पे मैं सी रखूंगी तो ये हो जाएगा सी बराबर 9/5 सी प्लस 32, ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी माइनस 9/5 सी बराबर 32। तो इसको इसमें गुना करेंगे तो ये 5 सी हो जाएगा, प्लस का ये माइनस का है 9 सी, तो बचेगा माइनस का 4 सी बटे 5 बराबर 32। तो जब आप इसे हल करोगे तो सी बराबर आएगा 32 गुना 5/4 माइनस का। तो सी का जो हल आएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा, सी बराबर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका माना जाएगा माइनस का आएगा, माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस। तो -40 जो है, -40 डिग्री जो है वो दोनों पर बराबर होगा, फ़ारेनहाइट पर भी और सेल्सियस पर भी। तो हमने क्या करा, इक्वेशन में आप f बराबर सी लिख दो या c बराबर f लिख दो, उसे सॉल्व करके उसकी वैल्यू को निकाल लो। जो वो वैल्यू होगी वो सेम वैल्यू होगी जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए एक होगी। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बना के पूछ सकता है, बस वैल्यू चेंज करके दे देगा कि बताओ c बराबर 0 पे f का मान क्या होगा, या f बराबर 0 पर c का मान क्या होगा। तो इक्वेशन में रखेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, या f बराबर 15 पर c का मान क्या होगा, या c बराबर 24 पर f का मान क्या होगा। तो कोई भी वैल्यू हमें देगा, दूसरी हमें फाइंड आउट करनी होगी, इक्वेशन में मान रखेंगे, उसे सॉल्व कर देंगे। आलेख पर दिखाना है तो हमने इस तरह से आलेख पर दिखाया। ठीक है बच्चों, अभी तक इस चैप्टर में हमने सीखा कि अगर हमारे पास कोई एक रैखिक समीकरण है तो उसे हम आलेख पर कैसे दिखाते हैं। तो इसके अलावा इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमें एक समीकरण की जगह दो समीकरण दे दी जाए या 3 दे दी जाए। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ जिसमें 2 समीकरण दी हुई है और उन 2 समीकरण को हमें आलेख पर दिखाना है, निरूपित करना है। ठीक है, तो पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्न समीकरण को आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए। ये 2 समीकरण है, 4x + 3y = 9, 3x - 4y = 13। इन दोनों को हमें आलेखी विधि से हल करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे पहली समीकरण है उसे हम अलग सोल्व करेंगे और दूसरी समीकरण को अलग हल करेंगे, इनके हल निकालेंगे और वो जो हमारे हल होंगे, जो वैल्यूज होगी, मान होगी, उन्हें हम क्या करेंगे, आलेख पर प्लॉट करेंगे। ठीक है, फिर उन जैसे ये पहली समीकरण है, इसके जो हल होंगे उसको हमने पॉइंट आउट किया और आपस में मिला दिया, तो ये हमें इसमें क्या मिलेगी, एक सीधी लाइन मिलेगी। फिर इसके साथ भी हम ये करेंगे, इसके हल निकालेंगे, पॉइंट आउट करेंगे और उन्हें आपस में मिला देंगे, तो इसमें भी हमें क्या मिलेगी, एक सीधी लाइन मिलेगी। तो हम देखेंगे क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटती हैं, अगर काटती है तो वो कौन से बिंदु पर काटती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि इन दो, जैसे पहली समीकरण ली हमने यहाँ पे 4x + 3y = 9, इसके हल निकाल लिए। हल निकालने का मतलब इसके x और y के मान निकाल लिए। तो इस समीकरण में मैंने x बराबर 0 रखा और इसे जब x बराबर 0 रख के सॉल्व किया तो ये पूरा 0 हो गया, तो 3y = 9 यानी कि y बराबर 3 आ गया। ठीक है, इसी तरह से x बराबर 6 रखेंगे तो y का मान -5 आएगा, x का मान 9 रखने पर y का मान -9 आएगा, और x का मान -3 रखेंगे इस समीकरण में तो y का मान 7 आएगा, x का मान -5 रखेंगे तो y का मान 11 आएगा। तो ये हमारे पहली समीकरण के सारे हल निकल के आ गए हैं। तो इन्हें हम क्या करेंगे, अपने आलेख पर निरूपित करेंगे। फिर हमारे पास जो दूसरी समीकरण है 3x - 4y = 13, इसमें भी हमने क्या करा, x का अपना कुछ मान लिया, उसे रखा और y के मान निकाले। जब x बराबर 3 लिया तो y का मान निकल के आया -1, x बराबर 7 लेने पर y का मान 2 निकल के आया, x बराबर 11 लेने पर y का मान 5 निकल के आया, और x बराबर -1 लेने पर y का मान -4 निकला, और x बराबर -5 लेने पर y का मान -7 निकला। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, आलेख पर निरूपित करेंगे। ठीक है, तो मैंने ये खींची y अक्ष और ये होगी इसके लंबवत एक दूसरे को काटते हुए 0 पे x अक्ष। तो ये 0 है, ये हमारा होगा 1 2 3 4 5 6 7 7 तक हम ले लेते हैं क्योंकि इसमें 7 है पॉइंट, 11 तक भी है वैसे तो। -1 ये हमारी क्या होती है, माइनस ऋणात्मक x अक्ष होती है,
-4, -5, -6, -7, -8, -9, ये होगा प्लस का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारी धनात्मक y अक्ष है और ये हमारी ऋणात्मक y अक्ष है। ये हमने काट्य तल बना लिया है। काट्य तल क्या होता है बच्चों? जो x अक्ष और y अक्ष से मिलकर बनता है, जिसमें एक दूसरे के दोनों क्या होती है? लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और जीरो जो होता है इसमें क्या होता है? वो दोनों में कॉमन होता है। ये मूल बिंदु होता है जिसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0, 0 होते हैं। अब हम क्या करते हैं? इस लाइन को प्लॉट करते हैं। इस पे कैसे करेंगे? x बराबर 0 और y बराबर 3। तो x बराबर 0 तो यहीं पे होगा हमारा, ठीक है, और y बराबर 3 का मतलब क्या है? ये, यानी कि ये जो पॉइंट है वो कौन सा है? 0 और 3। ठीक है, x बराबर 6, y बराबर -5। x बराबर 6 मतलब x पे चलेंगे हम 6 यूनिट, ये y बराबर -5, -5 नीचे की तरफ है मतलब ये। अब इन दोनों लाइन को हम क्या करेंगे बच्चों? परपेंडिकुलर खींचेंगे, और जहां भी एक दूसरे को काटेंगे ये लाइन, वो बिंदु कौन सा होगा हमारा? 6 और -5 का होगा। ठीक है, अब 9 और -9, x बराबर 9, x बराबर 9 का मतलब यहाँ पे ये 8 होगा और ये आगे 9 होगा, तो x बराबर 9 हमने ये ले लिया, और y -9 हमारा यहाँ पे नीचे आएगा ये। अब इन दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर खींचेंगे, तो यहाँ पे कहीं हमारे एक बिंदु होगा जो दोनों को काटेगा ये। तो ये पॉइंट कौन से हैं? 9 और -9। अब x बराबर -3 तो y बराबर 7। x बराबर -3 यहाँ पे होगा ये रहा, और y बराबर 7 है प्लस में है, मतलब यहाँ पे इन दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर खींचते हैं, और ये लाइन यहाँ पे मिलेगी, तो ये इसके निर्देशांक होंगे -3 और 7। -5 और 11, -5 मतलब x का मान -5 ये रहा यहाँ पे, और 11 भाई ये तो यहाँ 9 तक है, 10, 11 यहाँ पे कहीं ऊपर होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा, तो ऐसे परपेंडिकुलर खींचेंगे हम, और यहाँ पे एक दूसरे को लाइन काटेंगी दोनों, तो उसके निर्देशांक होंगे हमारे -5 और 11। अब हमने सारे हल को पॉइंट आउट कर लिया है। अब क्या करेंगे? इन्हें हम आपस में मिला लेंगे। भाई इस बिंदु को हमने इस बिंदु से मिला लिया इस तरह से, और ये हमें क्या मिल गई? ये हमें एक सीधी रेखा मिल गई है। ठीक है, जब आप इसी ग्राफ पे बनाओगे तो ये बिल्कुल ठीक बैठेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको ये मिलेगी, क्योंकि उसमें बिल्कुल स्केल से पूरे मतलब ग्राफ में दिया होता है, ब्लॉक्स दिए हुए होते हैं, यूनिट दी होती है कि किसको हम क्या मान के पॉइंट करते हैं। तो ये जो हमें लाइन मिली है, ये किसकी कौन सी समीकरण की है? ये 4x + 3y बराबर 9, क्योंकि हमने इसके हल निकाले और इन हल को हमने पॉइंट आउट किया ग्राफ पर, आपस में मिला दिया, तो हमें सीधी लाइन मिल गई। अब हम दूसरी जो समीकरण है 3x - 4y बराबर 13, इसके जो हल है इन्हें पॉइंट आउट करते हैं। तो पहला है x बराबर 3 तो y बराबर -1, x बराबर 3 ये होगा यहाँ पे, x बराबर 3 ये है, और y बराबर -1 मतलब ये यहाँ पे। इन दोनों को जब हम परपेंडिकुलर काटेंगे तो ये यहाँ पे कहीं कटेंगी। तो ये होगा बच्चों x बराबर 3 और -1। दूसरा 7 और 2, x पे हम 7 चलेंगे यहाँ पे, और y पे 2 चलेंगे, प्लस का 2। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को जब हम ऐसे करेंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, तो यहाँ पे कहीं कटेगा ये। फिर है हमारा 11 और 5, 11 मतलब x बराबर 11 कहीं आगे होगा यहाँ पे, और y बराबर 5 यहाँ पे ही होगा। तो जब हम इसके परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो वो कहीं आगे कटेगा, यहाँ पे कहीं कटेगा, तो x बराबर 7 और 11 और 7। फिर हमारा -1 और -4, x बराबर -1 ये रहा हमारा, और y बराबर -4 ये रहा। हम एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा, तो ये है x बराबर -1 और -4। -5 और -7, x बराबर -5 ये रहा, और y बराबर -7 ये रहा,
ये एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं। ये पॉइंट कौन से है, -5 और -7। अब इसे आपस में मिला देते हैं, ये पॉइंट इससे मिलेगा और इससे मिलता हुआ ये ऐसे जाएगा। तो ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है बच्चों हमारे पास दूसरी, 3x - 4y = 13। तो ये इसे करने का तरीका है। सबसे पहले हमने समीकरण को हल करके उसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल लिए x y के, उन्हें ग्राफ पर हमने टिक करा। टिक करने का तरीका क्या है, पहले जो मान होगा वो x का होगा और दूसरा जो है y का होगा। तो जो x का होगा हम देखेंगे वो प्लस है माइनस है। मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट्स में कि इसमें सारे x और y दोनों प्लस होते हैं, इसमें x माइनस का होता है और y प्लस का होता है, इसमें दोनों माइनस के होते हैं, इसमें x प्लस का होता है और y माइनस का होता है। तो देखते हुए साइन को हम पॉइंट आउट करेंगे और उन्हें आपस में मिला देंगे। अब इसमें कि इसका प्रतिच्छेदक बिंदु पूछा है, तो ये दोनों लाइन कहाँ पे मिल रही है, तो ये 3 और -1 पे मिल रही है। ठीक है, तो इसका जो प्रतिच्छेदक बिंदु होगा, प्रतिच्छेदक बिंदु कौन सा होगा, 3 और -1 होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम यूक्लिड की ज्यामिति एक परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि जो ज्योमेट्री है उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, मतलब उसका जो बेसिक है, कौन कौन से पॉइंट्स, उसमें कुछ डेफिनेशन पोस्टुलेट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।